नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, 26 मई 2025 सोमवंती अमावस्या व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। इतना करने से जीवन की तमाम समस्याएं दूर होने लगती हैं। धन की कमी, कारोबार में रुकावट जैसी दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में इतनी समृद्धि आएगी कि आने वाली पीढ़ियों को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा और कभी कम नहीं होगा। अगर आपके घर में किसी तरह का दोष है, जैसे पितृदोष, राहु दोष या कालसर्प दोष, तो यह उपाय उन्हें भी दूर कर सकता है। भक्तों, हमारा मकसद केवल आपको सही सलाह देना है। अब इस पर अमल करना या ना करना पूरी तरह आपके हाथ में है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर आपने इसे मान लिया तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। भक्तों, 26 मई को पड़ने वाली सोमवंती अमावस्या को बेहद खास और शुभ माना गया है। इस दिन अगर व्रत और पूजा के साथ यह एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में चल रही परेशानियां खत्म हो सकती हैं। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, वैवाहिक सुख चाहते हैं या धन की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इस दिन का व्रत व्यक्ति को उसके पुराने कर्मों से भी मुक्ति दिला सकता है। इसी तरह इस अमावस्या की रात यदि वह विशेष चीज खा ली जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो यह व्रत बिना जल के रखने की परंपरा है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 की रात एक विशेष वस्तु का सेवन करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास हो सकता है और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। यह तरीका न केवल सरल है बल्कि बेहद प्रभावशाली भी है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली 26 मई 2025 सोमवंती अमावस्या के दिन यदि घर में यह 3 वस्तुएं खाई या बनाई जाएं तो उस घर में पूरे साल धन की वर्षा होती है। यह अमावस्या करीब 100 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। ज्योतिष साधना के अनुसार पूज्य गुरु जी ने यह भी कहा है कि इस दिन भले ही आप पूजा ना करें, लेकिन यह एक खास चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि इस दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, वरना पूरा परिवार किसी संकट में आ सकता है। साथ ही जानिए वह खास चीज जो खाने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 26 मई सोमवंती अमावस्या पर भूलकर भी यह 5 काम नहीं करने चाहिए। अगर आपने गलती से भी यह कर लिए तो जीवन में दरिद्रता आने में वक्त नहीं लगेगा। सोमवंती अमावस्या के दिन कई लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो उनके जीवन पर भारी पड़ सकती हैं। खासकर महिलाएं अगर इन 5 कामों को करती हैं तो उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। जिस घर में यह 5 गलतियां होती हैं वहां से मां लक्ष्मी चली जाती हैं और धन की कमी घर कर जाती है। साथ में हम यह भी बताएंगे कि यदि आप इस दिन कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहेगा और कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा। ज्योतिष साधना में दी गई जानकारी पूरी तरह से मुफ्त होती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई लोग वीडियो अधूरा छोड़ देते हैं और फिर उन्हें जीवन में कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए जब भी जानकारी लें उसे पूरी तरह समझकर ही अपनाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोमवंती अमावस्या के दिन एक विशेष चीज जरूर खा लेना। अगर आपने खा लिया तो आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। आप करोड़पति बन सकते हैं। इस बार की सोमवंती अमावस्या 144 वर्षों बाद ऐसा शुभ योग लेकर आ रही है जो बहुत ही खास और लाभदायक है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता और उसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सोमवंती अमावस्या के बारे में थोड़ी जरूरी जानकारी दे देते हैं। बहुत से लोग इस बार भ्रम में हैं कि यह व्रत 26 मई को रखा जाएगा या 27 मई को पूजा कब करनी चाहिए, शुभ समय क्या रहेगा और किन चीजों से परहेज करना है, यह सब जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, बस आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे इस दिन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन को समृद्ध बना सकती है। भक्तों, सोमवंती अमावस्या के दिन एक खास बात यह भी है कि इस दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवंती अमावस्या की सही तारीख और समय क्या है।
इसके बाद धीरे धीरे आपको बाकी सारी महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन खानी चाहिए और कौन सी भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप उस गलत चीज को खा लेते हैं तो आपके घर में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए कोई भी भूल करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देख लें। यह वीडियो बहुत खास और ज्ञान देने वाला है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सोमवंती अमावस्या की सही तारीख और समय के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम राशियों के अनुसार भाग्य की स्थिति और उसका समाधान भी बताते हैं। भक्तों, जानते हैं सोमवंती अमावस्या का महत्व, शुभ समय और पूजा की विधि क्या है। इस बार सोमवंती अमावस्या 26 या 27 मई को कब है, इसको लेकर लोग भ्रमित हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की सोम को पड़ने वाली अमावस्या 26 मई सोमवार को मनाई जाएगी, जो भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। अमावस्या तिथि दोपहर 12:01 पर शुरू होगी और मंगलवार 33 मई को सुबह 8:31 तक रहेगी। जो लोग व्रत रखते हैं वे 26 मई सोमवार को सूरज उगने से पहले उठकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का पारण 27 मई की सुबह 8:31 के बाद करना चाहिए। पूजा कैसे करें? सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का निश्चय करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और गायत्री मंत्र का जप करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। उसके चारों ओर 108 बार परिक्रमा करें। को दूध, जल, चंदन, फूल, हल्दी मिले, धागे, चावल और दही चढ़ाएं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती हैं। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। इस दिन सफेद कपड़े, चावल, दूध, दही, चीनी जैसे चीजों का दान करें। साथ ही पितरों की शांति के लिए तर्पण जरूर करें। यह बहुत पुण्यदायी माना जाता है। सोमवंती अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन व्रत रखने से पति की लंबी उम्र, संतान सुख और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत खास होता है। पूजा पाठ और नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। हिंदू मान्यताओं में सोमवंती अमावस्या को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का प्रतीक माना गया है। इस दिन की पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवंती अमावस्या सभी अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है और मनुष्य को जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सोमवंती अमावस्या पर क्या खास करें जिससे जीवन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अगर आप चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो, संतान का जीवन सुखमय हो और कभी कोई कठिनाई ना आए, तो माता पिता को एक खास चीज का सेवन सोमवंती अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में नहीं बननी चाहिए। इनके बारे में भी हम बताएंगे। पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर रखें, क्योंकि अंगूर माता पार्वती को बहुत प्रिय है और भगवान भोलेनाथ जी को 5 तरह के फल चढ़ाने चाहिए, जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर शामिल करें। अगर किसी कारण से आप यह फल नहीं चढ़ा पाए तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती आपके सच्चे भाव और श्रद्धा को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से अधूरी है और आप उसे हर हाल में पूरी करना चाहते हैं, तो एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है जिसे अपनाकर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिस सोमवार से आप इस उपाय की शुरुआत करें, उसी दिन से आपको मांस, मदिरा और किसी भी तरह के तामसिक भोजन का त्याग कर देना है। यह नियम पूरे उपाय के दौरान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शिवजी अत्यंत सात्विक स्वभाव के देवता माने जाते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। आपको लगातार 17 सोमवार यह विशेष पूजा करनी है। हर सोमवार सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इसके बाद 108 सफ़ेद सदाबहार के फूल इकट्ठा करें, क्योंकि यह संख्या भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। फिर एक तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरें और किसी शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर वह जल अर्पित करें।
फिर एक एक करके सारे फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर फूल चढ़ाते समय भगवान शिव के बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। यह मंत्र आपको प्रत्येक सोमवार 108 बार दोहराना है। इस पूरी प्रक्रिया को आपको लगातार बिना रुके 17 सोमवार तक करना है। इस दौरान मन में किसी भी प्रकार का संदेह या अधीरता न रखें। यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से यह साधना पूरी कर लेंगे तो आपकी वह मनोकामना पूरी होगी जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही है। भगवान शिव की कृपा से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता और उनकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब आते हैं धन वृद्धि से संबंधित उपाय पर। अगर आपके घर में पहले धन रुकता था लेकिन अब नहीं रुक रहा या आय के स्रोत सूखते जा रहे हैं तो संभव है माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई हों। चिंता न करें, इसका समाधान भी बेहद सरल है। किसी भी शुक्रवार की शाम को स्नान करने के बाद गुलाबी रंग के सदाबहार फूलों की माला बनाएं। अब अपने घर के पूजा घर में जाएं और माता लक्ष्मी के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। हाथ में माला लेकर AUM महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद यह माला घर की किसी महिला सदस्य के हाथों माता लक्ष्मी की प्रतिमा को अर्पित कर दें। यह उपाय केवल एक शुक्रवार करना होता है लेकिन इसकी शक्ति अत्यंत प्रभावशाली होती है। इससे न केवल घर में फिर से लक्ष्मी जी का वास होता है बल्कि नए आर्थिक अवसर भी खुलते हैं और पुराने रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। अब बात करते हैं व्यापार से जुड़ी समस्याओं की। अगर पहले आपका व्यापार अच्छा चल रहा था लेकिन अब अचानक उसमें गिरावट आ गई है तो यह नजर दोष का संकेत हो सकता है। ऐसे में पूर्णिमा की रात एक विशेष प्रयोग करें। उस दिन शाम को 8 बजे के बाद स्नान करें। अपने पूजा स्थान पर एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर 11 कौड़ियां और 11 गुलाबी सदाबहार के फूल रखें। फिर AUM श्रीं श्रेय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और इन सभी वस्तुओं की एक पोटली बना लें। यह पोटली जाकर अपने व्यापारिक स्थान पर उस जगह रखें जहां पैसे का लेन देन होता है। इस प्रयोग के बाद आपके व्यापार से नजर दोष हटेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा। व्यापार में जो गिरावट आई थी वह दूर होगी और व्यवसाय फिर से गति पकड़ेगा। यह प्रयोग तंत्र शास्त्र का प्रमाणित उपाय है और कई लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है। अब अंत में एक विशेष जानकारी। सदाबहार का फूल केवल आध्यात्मिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए ही नहीं बल्कि शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। यदि कोई पुरुष अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो उसे रोज सुबह और शाम को खाने के आधे घंटे बाद सदाबहार के 4 फूलों को शहद में मिलाकर सेवन करना चाहिए। यह उपाय न केवल ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि शारीरिक और मानसिक मजबूती भी देता है। इससे आपकी वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन उपायों को अपनाने से आपकी जीवन की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। बस जरूरत है श्रद्धा, विश्वास और नियमों का पालन करने की। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय व हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका आभार।